हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा स्पेशल के लिए बिहार दरोगा से संबंधित इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिनी मॉक टेस्ट 1 है ये। ओके, ये आपके बिहार दरोगा के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। इंपॉर्टेंट सारे जीके क्वेश्चन है इसमें। ये मॉक टेस्ट के रूप में आपको देखना है और शुरू से अंत तक वीडियो देखना और कमेंट करके लास्ट में बताना है कि कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ है। ये स्पेशली बिहार दरोगा स्पेशल के लिए ये मॉक टेस्ट जो है मिनी मॉक टेस्ट बनाया गया है आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। ओके, तो इस वीडियो से संबंधित जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, और इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं उससे जो है हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके। ओके, इस कड़ी में जो है और भी मॉक टेस्ट जो है मिनी मॉक टेस्ट बहुत सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका जो है बिहार दरोगा का जो है तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। अभी जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट होगा सारे क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और आप चाहे तो नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर, जिसको वैट बोलते हैं, वो भारत में कब लागू किया गया था? भारत में ये कब लागू हुआ था ये बताना है आपको कि बिक्री कर के स्थान पे जो है मूल्य वृद्धि कर भारत में कब लागू हुआ था, कितने ईस्वी में? तो ये हुआ था कब? 2005 ईस्वी में। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में, 1 अप्रैल 2005। याद रखना है आपको। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो है तैयारी वो किस लेवल का है। ओके, तो बिक्री कर के स्थान पे जो है मूल्य वृद्धि कर वैट जो भारत में कब लागू किया गया था? ये 2005 ईस्वी में 1 अप्रैल को। और सबसे पहला राज्य कौन था लागू करने वाला? ये था हरियाणा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। हरियाणा जो है वो पहला राज्य था वेट टैक्स को लागू करने वाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? कितने दिनों के भीतर जो है काम देना अनिवार्य है ये बताना है आपको। तो ये 15 दिन के भीतर जो है काम देना अनिवार्य है। यदि मनरेगा के अंतर्गत जो आप काम की अर्जी देते हैं तो 15 दिन के भीतर जो है आपको काम देना अनिवार्य है, काम मिलना आपको तय किया गया है। ओके, और मनरेगा की शुरुआत जो है ये 2006 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में? 2006 ईस्वी में। लेकिन तभी इसका 2006 ईस्वी में जब स्टार्ट किया गया था तो इसका नाम क्या था? नरेगा था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नरेगा नाम था तभी 2006 ईस्वी में। ओके, और 2009 में जो है इसका नाम बदल करके मनरेगा हो गया। क्या हो गया? नाम कब बदला? 2009 ईस्वी में जब बना था तो उस टाइम नाम था नरेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति जो ये शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया ये बताना है आपको। नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गॉड और जेम्स पीटर। हरित क्रांति का शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? नॉर्मन विलियम गॉड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम गॉड के द्वारा दिया गया। ओके, और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जो कि पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? पूरे विश्व का पूरे विश्व का जो है हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत का हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ये एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये सारे फैक्ट जो हैं आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी यूजफुल होगा। एम एस स्वामीनाथन भारत के जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और हरित क्रांति शब्द जो है ये किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको पता चल गए होंगे सारे फैक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, ये सारे क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण हो गया, खनन हो गया, खनन वगैरह हो गया, ये सारे जो है विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये सारे जो है व्यापार हो गया, ये सारे जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट जो ये आप नोट भी कर सकते हैं।
आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उम्मीद करते हैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है सही हुआ होगा। अंत में जो शुरू से अंत तक वीडियो देखने के बाद आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। याद रखना, 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु विकास बैंक का जो है स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है, जिसको कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है? नहीं, मोलेम और महावीर दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और सभी राज्य में जो है बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। केरल में भी बहुत सारे हैं, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। कर्नाटक में दांडली आंसली नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। ये सारे जो है कर्नाटक में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है आपको। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 5 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सारे। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? किस वर्ष जो है अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, इस बात का आपको बताना है। तो ये किया गया कब? ये किया गया 1972 ईस्वी में। याद रखना, 1972 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखना, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में किया गया। ओके, और इसरो का स्थापना कब किया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसरो जो है 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और 1969 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो यह है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। और इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। याद रखना आपको, इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है इसका केमिकल नाम है। विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है इसका केमिकल नेम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन बी में बहुत सारे ग्रुप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कीट भक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? किस चीज़ की कमी के कारण जो है कीट भक्षी पादप जो है मिट्टी में उगता है, लेकिन उसमें किस चीज़ का कमी होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन वाले कमी में उगता है, इसलिए जो वह कीट खा के अपना नाइट्रोजन का पूर्ति करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है वो कौन सी धारा है, ये बताना है आपको। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है ये विद्युत ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो वह किसे प्राप्त है, ये बताना है आपको। ये है किसको? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार प्राप्त है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो है संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और ये जो है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो है ये कर सकता है। अनुच्छेद 244 याद रखना है। अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये बताना है आपको। ये किया जाता है कुल सदस्यों का 1/6 भाग। कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? किसे बाहर रखा गया है? तो ये रखा गया न्यायपालिका शक्ति को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यायपालिका शक्ति को जो है
ये बाहर रखा गया भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से। ओके, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई? तो किस समिति के द्वारा दिया गया संस्तुति, ये बताना है आपको। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर सी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा जो है 1986 में इसके अनुशंसा पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करा गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय पंचायती राज समिति था। याद रखना आपको, द्विस्तरीय, इंपॉर्टेंट ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज द्विस्तरीय समिति कौन सा था। तो अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय पंचायती राज को अशोक मेहता के द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित है सरकारिया आयोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि 1983 में इसका स्थापना हुआ था। डेट भी आपको एक नंबर याद रखना है, जवान पे याद रखना है। बार बार रिवाइज कीजिए। जीके जीएस का पैटर्न ही वही है कि जितना बार बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद होते चल जाएगा। इसलिए जब आपको बोलते हैं वीडियो जो है रेगुलर देखिए, जितने भी सेट डाले जाते हैं उसको रेगुलर देखिए, 1 से 2 बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो ही जाके जीके जीएस जो है आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में जो है कम से कम गलती होगा। तो सरकारिया आयोग जो है 1983 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखना है। और ये केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा इनमें से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना जो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये आते हैं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, ये बताना है आपको। तो ये अनुच्छेद नंबर 16। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 जो है ये अवसर की समानता प्रदान करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का इस अनुच्छेद में लिखा गया, विधि के समक्ष समता। ऑप्शन नंबर और क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 का ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया? धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट आपको पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, ये बताना है आपको। ये पारित हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1955। याद रखना आपको, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको कि भूमध्य रेखा जो है कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील। कौन से देश से होकर जो है नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा? दिए गए ऑप्शन में से। दिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है किससे होकर गुजरती है? बहुत सारे देश हैं। तो ये तो केन्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, सोमालिया हो गया। ये सब आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से देश हैं। सोमालिया हो गया, कॉन्गो हो गया, ये सारे देश जो हैं। कोलंबिया हो गया, ये कोलंबिया जो है ये इसके द्वारा भी भूमध्य रेखा पास करता है। कोलंबिया हो गया। ब्राज़ील तो आपको पता इसमें ऑप्शन में है ही, केन्या है ही, और जो है मालदीव हो गया। ये सारे देश जो है, ये सारे देश से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंदिरा गांधी नगर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को जो है किन नदियों से पानी मिलता है? तो ये मिलता है सतलुज और ब्यास से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। सतलुज और ब्यास से जो है ये पानी मिलता है। और इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और ब्यास और सतलुज नदी जो ये पंजाब में बहता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है कौन सा, इनमें से बताना है आपको। तो ये है मेघालय। मेघालय में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितना? 27.9% का वृद्धि हुआ था मेघालय में 2011 के जनगणना के अनुसार, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और न्यूनतम 10 वृद्धि वाला राज्य कौन था? तो ये था नागालैंड। इस बात का आपको भी नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ था? ये हुआ था 25.4%। याद रखना है, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 25.4% 10 वृद्धि हुआ था बिहार के जनसंख्या में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया किसके द्वारा? ये किया गया निम्बकाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? निम्बकाचार्य के द्वारा जो है प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया। और शंकराचार्य के द्वारा कौन सा है? अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य के द्वारा, अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा ये दर्शन जो है प्रतिपादित किया गया। इस बात का भी आपको याद रखना है। और वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद जो है ये, शुद्ध द्वैतवाद जो है ये किसके द्वारा किया गया? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ द्वैतवाद रहेगा तो ये माधवाचार्य। किसके द्वारा? माधवाचार्य के द्वारा जो है ये किया गया। ये आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। प्रसिद्ध दर्शन जो है द्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया? तो ये निम्बकाचार्य के द्वारा किया गया। और अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और शुद्ध द्वैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और सिर्फ द्वैतवाद रहेगा तो वो माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये सारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे सारे। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना आपको, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो पहला शासक था जिसने जो भूमि को नाप कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? सल्तनत युग का अकबर जो है ये किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसे? फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना आपको, फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य का व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो ये सेट्टी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सेट्टी कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। और हरिहर और एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन जो है ये कब किया गया था, इंपॉर्टेंट है बताना। तो ये दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में जो है वर्ल्ड क्या कहते हैं वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन, ओके। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी का भारत आगमन के कारण जो है उसके अवसर पे किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, उस टाइम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कब किया गया था? नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओके। नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये कब की गई थी? ये 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया गया था। याद रखना आपको, पवनार आश्रम से स्टार्ट किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, याद रखना आपको, विनोबा भावे ये प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। 17 अक्टूबर 1940, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है?
भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है ये चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिक्षा संबंधी जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। और शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच जो है ये 1854 ईस्वी में लागू हुआ था। ये भी याद रखना, वुड डिस्पैच जो है ये शिक्षा संबंधी था, तो ये 1854 ईस्वी में लागू हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका जो है वह गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करम शाह और टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? करम शाह और टीपू मीर के द्वारा जो है कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो ये पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ध्यान रखना आपको, पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। और यह विद्रोह जो है 1813 से लेकर 1831 तक चला था। 1813 से लेकर 1831 तक ये विद्रोह प्रभावित था। बंगाल क्षेत्र इससे प्रभावित था। कौन था? बंगाल क्षेत्र। ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था ये बताना है आपको। तो ये लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने यह प्रणाली लागू किया था। कब? किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? कितने ईस्वी में? तो ये किया गया था 1941 में। याद रखना आपको, 1941 में जो है आक्रमण किया था। तो इसके रिस्पॉन्स में जो ये पर्ल हार्बर कहाँ है? अमेरिका में। इसके रिस्पॉन्स में जो है 6 अगस्त को और 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को यहाँ हिरोशिमा, सबसे पहले हिरोशिमा और दूसरे उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है एटम बम, परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बम का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैटमैन। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे फैक्ट पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चाइना के हांगझाओ शहर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हांगझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? किस राज्य में जो है वन क्षेत्र जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, वृद्धि दर जो वह सबसे ज़्यादा है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है वन क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये बताना है आपको। तो ये बने हैं सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनीत शर्मा। ऑप्शन याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो याद रखना सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 मई। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कितने बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध जो है भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई थी? सहतूत बांध जो वह किस देश में है जो भारत सरकार के द्वारा निर्माण करने की घोषणा किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कीवी फल के लिए जो है जैविक प्रमाणीकरण चाहिए, तो इसके लिए जो है कौन से राज्य को पहला राज्य बना जिसको जैविक प्रमाणीकरण मिलेगा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश को मिला है सबसे पहला। तो ये थे बिहार दरोगा मिनी मॉक टेस्ट 1। ये सारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके ही जो ये मिनी मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये मॉक टेस्ट, और शुरू से अंत तक वीडियो देखने के बाद जो है आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितना 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि आपका 30 से ऊपर सही होता है तो आपका तैयारी बेहतर है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो जो पाने के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, इस चैनल से जुड़ सके, और ताकि इससे जो है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके। ओके, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में माय एग्जाम हब के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।